एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूनिक चैनल मैथ मर्थ। दोस्तों मैं हूं अमोद कुमार, जहां आप सीखते हैं सबसे फास्ट सबसे तेज ट्रिक सीखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर, वर्ग निकालना। तो यहां हम लोग वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे, चाहे वो संख्या 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, मतलब 1 से लेकर 1000 तक का, 1000 तक का मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, वर्ग करना सिखाऊंगा। जहां आप 2 से 3 सेकेंड में आप स्क्वायर कर देंगे, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो सबसे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद पूरा वीडियो देखिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद अंत में जाकर यदि अच्छा लगे, अच्छा ही नहीं खूब अच्छा लगे, तब जाकर आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन, वर्ग और स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस साल तो एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाएंगे और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग वर्ग का मतलब स्क्वायर का हम लोग कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स स्क्वायर वर्ग का देखिए, बात समझेंगे हम सबसे पहले कि हमसे अगर कोई बात पूछे कि x का वर्ग क्या होगा, जैसे पूछा जाए कि x का वर्ग क्या होगा, तो x का वर्ग का मतलब होता है कि x स्क्वायर, यानी इसके पावर 2 दे देना है। x का वर्ग पूछा जाए तो x स्क्वायर कर देना है, सिंपल सी बात है, यानी x इंटू एक्स। तो x स्क्वायर, x का वर्ग कहे तो x स्क्वायर, यानी x इंटू एक्स हो गई बात। अगर हमसे यही बात पूछा जाए कि x का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा फ्रेंड्स, x का वर्गमूल क्या होगा, यानी स्क्वायर रूट क्या होगा, ये स्क्वायर है, x का स्क्वायर क्या होगा, तो x स्क्वायर यानी x इंटू एक्स। यदि हमसे पूछा जाए कि x का वर्गमूल क्या होगा, मतलब कि x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा सीधे x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये बात समझ में आपको आ गया होगा। x स्क्वायर का वर्गमूल का है तो सीधे x होगा। अब देखिए फ्रेंड, अगर ये रूट x है, ये रूट x है, ये रूट x है, और यही इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये x का x लिख देंगे, और ये रूट को जब हटाएंगे ना तो इसका पावर हो जाएगा 1/2, रूट अंडर x इक्वल टू x, और ये रूट हटाएंगे तो इसका पावर 1/2 हो गया। मतलब रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात हो गई। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गया। मतलब स्क्वायर का मतलब होता है यानी उसका पावर 2 दे देना और उसको 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना। तो फ्रेंड्स आते हैं अब हम लोग, जो मैंने इसके लिए जो मैंने ट्रिक बना के रखा है कि 2 डिजिट का हम लोग कैसे निकालेंगे और सबसे तेज सबसे फास्ट कैसे निकालेंगे, आइए हम उस बात पे आते हैं और सबसे पहले उसके बेसिक हम जानकारी लेते हैं ट्रिक का। फ्रेंड्स वीडियो को छोड़कर भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, इसके बाद मैं सेकंड मेथड बताऊंगा जो 3 डिजिट के लिए लागू होगा। उसका आप यूज 2 डिजिट के लिए भी कर सकते हैं। मतलब आप 2 डिजिट से लेकर 3 डिजिट तक जो मैं सेकंड मेथड बताऊंगा वो उसका यूज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा 2 डिजिट के लिए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले सुनिए मेरी बात को। जो दिया रहेगा ना, जो मान दिया रहे, आप इसको अच्छा से समझने के लिए हम लोग इधर आते हैं, फ्रेश में आते हैं। तो 87 को हम यहाँ लिख लेते हैं, 87 का स्क्वायर कह रहा है, ये बात हम लोग लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद एक और काम करिएगा फ्रेंड, एक और काम क्या करिएगा कि अपना मन से 2 लिखना है। स्क्वायर की जब निकालने के लिए बात आएगा तो यहाँ अपना मन से 2 लिखना है, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद यह दोनों जो डिजिट है, अगर 2 डिजिट है तो क्या करेंगे कि दोनों को हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे। बात समझिएगा फ्रेंड्स, ये 2 अपने मन से लिखेंगे। स्क्वायर के केस में जब स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये 2 अपने मन से लिखेंगे, और ये जो अंदर जो जिसके स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाएगा उसको भी मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब बताइए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो 112 आएगा, मतलब 112 आ जाएगा। ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा। प्यार से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे, हड़बड़ाइए नहीं, एकदम धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, एकदम इजीली बता रहा हूँ आपको। तो देखिए 87 का स्क्वायर करने के लिए हमसे कहा जा रहा है, तो ये 2 तो अपने मन से लिखना है, ठीक है, और ये जो वैल्यू दिया रहेगा ना, इस दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई के केस में लिख दीजिए, और सबको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेगा तो 112 आएगा। हो गई बात। चलिए उसके बाद क्या करेंगे फिर, हाँ एक और बात फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स और बात जरा सुनिएगा ध्यान से, कि सबसे पहले हम मतलब बात को बहुत प्यार से समझिए, आसानी से समझिए, क्योंकि सीखिएगा ना तो सीखने के लिए पहले थोड़ा देर टाइम दीजिए।
टाइम सीख लीजिएगा तब तो आप खुद मतलब सीख लीजिएगा तो आप बहुत आसानी से बोलिएगा, क्योंकि सीख लेने पर कोई भी काम आसान हो जाता है। तो पहले सिखाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको, उसके बाद फास्ट है या नहीं है, मतलब अच्छा ट्रिक है कि नहीं, आप डिसाइड आप खुद कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए 87 का स्क्वायर है, तो 2 तो अपने मन से लिखना है, ये 2 जो मैं 2 लिखा अपने मन से लिखना है, और ये दोनों जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई के केस में लिखना है। ये बात हो गई। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए ये जो 8 है ना, 8 इसका स्क्वायर करिए, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 गुने 8 यानी 64 हो जाएगा, और ये 7 का स्क्वायर जब करिएगा तो कितना आएगा, 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। और हाँ फ्रेंड्स, ये हमेशा पेयर होना चाहिए। अगर पेयर नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर करना रहता तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता, तो पेयर नहीं है तो अपना मन से एक 0 दे देंगे। चलिए स्टार्ट करके हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो 7 का स्क्वायर किए तो 49 है, तो पेयर में है ही। 8 का स्क्वायर किए 64 है, पेयर में है। तो इतना करने के बाद जब इतना कर लेंगे तो ये जो मेरा जो आया हुआ है ना मल्टीप्लाई करके, इसको अब नीचे लाएंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए इधर से एक छोड़ देंगे, तो इधर एक छोड़ देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अभी सबको जोड़ दीजिए, 9 4 2 6 4 1 5 और 6 1 7। लीजिए, इस प्रकार आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो कुछ भी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, आप बहुत इजीली आसानी से आप निकाल सकते हैं, किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए एक और हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखिए। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि हम ले लेते हैं, किसको जैसे हम ले लेते हैं आपको कि 35 का ही ले लेते हैं, छोड़िए सिंपल सा लेते हैं, 32 का स्क्वायर कर देते हैं। 32 का स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, 32 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको भी वैसा ही हम आपको सिखाएंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये 32 लिख लिए, ठीक है। अब हमको इसका स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि जो दिया हुआ हो सबको मल्टीप्लाई में लिखना है, साथ में 2 एक्स्ट्रा ले लेना है, तो 2 लिख लिए और 3 2। बात समझेंगे, ये 2 अपने मन से लेना है, ये लेना है, ठीक है। और जो नंबर रहेगा ना उसको भी मल्टीप्लाई में लेना है और सबको गुना कर देना है। तो गुना करिए, 3 दूना 6, ये 12 हो जाएगा, मतलब गुना करेंगे तो 12 हो गया। जब इतना बात समझ लिए तो ये बात भी समझिए। अब ये 3 जो है ना इसका स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो एक के गुना डिजिट है, तो हमने क्या बोला कि पेयर बनाना है, तो अपने मन से एक 0 दे देंगे पहले। अरे भाई 9 को 9 ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम, ये भी तो 9 है, ये भी 9 है। तो इस प्रकार हम पेयर बनाने के लिए पहले 0 कर देंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि आगे 0 दे देंगे, तो आगे 0 का मतलब कि 90 हो गया, पहले 0 लगा सकते हैं, बाद में 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। चलिए अब देखिए 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। तो पेयर लगाना है, जोड़ा लगाना है, तो इसके पहले को 0 लगा दीजिए। ये बात आप जब समझ लिए तो उधर से लाइए जो है, तो कैसे लाना है, एक छोड़ करते एक छोड़ देंगे तो क्या है 12 ही ना है, तो 12 यहाँ लिख देंगे। 4 का 4, 2 का 2 और 9 1 क्या हो जाएगा 10। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से, बहुत ही फास्ट आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत इजी है, मतलब आप सीख गए होंगे तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा आपको। तो आप खुद अपने मन से कोई भी संख्या लीजिए और उसका 2 डिजिट का संख्या लीजिए और खुद स्क्वायर निकाल कर देखिए कितना अच्छा है, कितना फास्ट ट्रिक है। तो इस बात को आप यदि समझ गए तो मैं सेकेंड मेथड से आपको 3 डिजिट का कोई संख्या होगा उसका स्क्वायर निकालने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स वह जो 3 डिजिट का होगा ना, वह जो मेथड है उसका आप ये 2 डिजिट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं 3 डिजिट के लिए स्क्वायर निकालने का। तो इसी तरह फ्रेंड्स सीखिए। अब देखिए सेकेंड मेथड जो हम बताने जा रहे हैं वह किसके लिए होगा, 3 डिजिट के लिए होगा। तो फ्रेंड्स इसका यूज आप 2 डिजिट के लिए भी कर सकते हैं, मैंने बोला भी है आपको। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। 3 डिजिट के लिए आपको एक हम क्वेश्चन ले लेंगे। तो सबसे पहले एक हम क्वेश्चन ले लेंगे, तभी तो सॉल्व, पहले क्वेश्चन रहेगा तभी तो सॉल्व होगा। तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या 200 मान लीजिए कि 13 लेते हैं और इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालेंगे, 213 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। अब तो ध्यान से सुनिए, सेकेंड मेथड से हम कैसे बनाएंगे। तो सब हमको सीखना है पहले। हम चाहे तो यहाँ भी शॉर्ट तुरंत बना देंगे, 2 से 3 सेकंड में बना देंगे, लेकिन आपको हम सिखाना है आपको। तो हम यहाँ फ्रेश मिलाएंगे और देखिए सेकेंड मेथड से कैसे सीखेंगे। ये हो गया 213, इसका हमसे स्क्वायर करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एक बात बताइए अब सबसे पहले, ये जो नंबर दिया रहेगा ना, अब उसके आसपास कोई नंबर सोचिए, उसके नजदीक कोई नंबर सोचिए
जिसका यूनिट डिजिट मतलब जीरो, यूनिट डिजिट जीरो हो जाए या 100 मतलब 10 प्लस जीरो हो जाए, मतलब जीरो होना चाहिए उधर से। बात समझिएगा पहले। जैसे इसको किसके नजदीक में, सबसे इसके नजदीक कौन है, तो यह भी हो सकता है कि 213 के नजदीक में 220 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो आप कोई भी अपने मन से कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ठीक है। या तो इसको 200 बना दीजिए, तो 200 बनाइएगा तो 13 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसको जीरो लगाना है, स्टार्टिंग में जीरो लगाना है मतलब, तो उसको आप साथ में जोड़कर तो जीरो लगा सकते हैं, मतलब यहां जीरो होना चाहिए। मतलब यह बनकर ना संख्या, सोचना क्या है फिर सुनिए, ये सोचना हमको यह है फ्रेंड कि यह जो संख्या दिया हुआ है ना, ठीक है, ये पूरा जीरो हो जाए, या नहीं तो कम से कम ये जीरो हो जाए, या ऐसे हो जाए, मतलब कि यूनिट डिजिट इकाई अंक जीरो हो जाए, या और दहाई भी जीरो हो जाए तो और अच्छी बात है। मतलब आप खुद सोच लीजिए, आप कोई भी मन में आप सोच सकते हैं। तो चलिए हम यहां सोचते क्या है कि 13 को सोचते हैं। ये कंफ्यूज क्लियर हो जाइए, पहले बात को समझ रहे हैं ना फ्रेंड। यहां आपको कोई भी नंबर ऐसा इसके आसपास 213 के आसपास सोचना है जिसका इकाई अंक जीरो हो, ठीक है, या मतलब दहाई भी जीरो हो जाए तो और बढ़िया, मतलब जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात को आप समझिएगा। तो चलिए हम लोग इसको मतलब क्या करते हैं, इसको 13 हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, 13 माइनस कर देते हैं। 13 माइनस कर देंगे तो 209 हो जाएगा, 13 माइनस करेंगे तो 200 नहीं हो जाएगा, बोलिए। तो जीरो आ गया कि नहीं, इकाई में, दहाई में भी जीरो आ गया, तो मतलब कम से कम इकाई में जीरो होना चाहिए। दहाई भी आ गया तो और अच्छा बात है, मतलब कम से कम इकाई वाला जीरो होना चाहिए। उसे आप जोड़ करके या घटा सकते, ला सकते हैं, वो आप मन में सोच लीजिएगा ये बात। तो हमने सोच लिया कि चलिए अगर 13 घटा देते हैं इसमें से तो क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। चलिए तो जो हम यहाँ घटाएंगे, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ घटाव में लिखेंगे, अगर घटाव में लिखें तो यही चीज को आप नीचे जोड़ में लिखेंगे। बात समझिएगा फ्रेंड, वही चीज को, ऊपर वाले ही चीज को प्लस में लिख देना है। नहीं समझे, समझिए। इसके आसपास कोई संख्या खोजना है तो इसके आसपास संख्या ऐसा खोजना है जिसका इकाई अंक जीरो हो या दहाई भी जीरो हो, यानी कम से कम इकाई अंक जीरो होना चाहिए। तो ठीक है, ये बात हम सोच लिए। तो इसके लिए हम क्या किए कि 13 यदि घटा देते हैं 213 में से तो 200 हो जाएगा। तो 13 घटाए हैं तो 13 को जोड़ेंगे भी, ऐसे करके लिख लीजिएगा। आप ये ट्रिक सीख रहे हैं ना आप, तो यहाँ -13 लिखिएगा तो यहाँ +13 लिखिएगा, मतलब अगर ऊपर +13 लिखिएगा तो नीचे -13 लिखिएगा। इस प्रकार आप सोच सकते हैं। इतना जब सोच लिए तो ये आगे एक काम करिए, यह जो जिसका आप सोच रहे हैं कि जोड़ना घटाने वाला, उसको आप क्या करिए कि उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब लीजिए 13 का स्क्वायर कर लीजिए, ये 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 169 आएगा, 169 आएगा, यही ना आएगा। जब इतना बात आप 169 होगा, ये हो गया किसका, 13 को, जो यानी जो सोचेंगे उसी का स्क्वायर निकालना है। तो 13 का स्क्वायर निकाले 169 आ गया। जब इतना बात सोच लिए तो अब देखिए क्या करना है, अब आगे के लिए सोचना है कि क्या, कि 213 है। अब माइनस करेंगे तो 213 में से जब 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक बार तो घटाना है ना, तो घटाएंगे तो 200 हो जाएगा। बोलिए, गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब एक बार क्या करना है, 13 को जोड़ना है, 213 में 13 जोड़ना है तो ये 226 हो जाएगा, ठीक है, 226 हो गया। चलिए अब इसके, अभी दोनों शून्य आपके मन में है, या तो आप दोनों शून्य को हटा दीजिए चाहे एगो शून्य को हटाइए, ये आपके हाथ में है, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ दोनों शून्य को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों शून्य को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 से गुना करेंगे तो दोनों शून्य हट जाएगा, 10 से भी कर सकते हैं। ये बात पूरा क्लियर करते चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है। आप 100 से भी कर सकते हो। आप सोचिए कि दोनों जीरो कैसे कटेगा, आप चाहे तो एक के जीरो काटने का प्लानिंग करिएगा तो यहाँ आप जीरो लीजिए, लेकिन हम दोनों को काटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 से हम दोनों काट देंगे तो पूरा कट जाए, सोना कट जाएगा, दोनों कट जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, गुना करने में भी आसानी होगा। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा आसान कैसे बनेगा गुना। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। एक बात और सुनिए, 2 शून्य यहाँ लिए है ना फ्रेंड, तो इधर से 2 अंक के नीचे, ये मतलब 2 अंक को यहाँ डैश दे देना है, जोड़ पेयर लगा देना है, और ये वाला कैरी में चला जाएगा। याद रखिएगा, जो बचेगा वह कैरी में जाएगा। यहाँ 2 जीरो लिए हैं, 100 लिए हैं, तो ये 2 आपको ऐसे कर देना है, और ये जो बच गया यह कैरी में जाएगा, मतलब जुटेगा आगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, समझिए। अब बताइए, अब 2 में 226 से गुना कर दीजिए, तो 226 में 2 से गुना करिएगा तो 12, और 2 दूना 4, 1 5, ये हो जाएगा 452 आ गया। 226 में 2 से गुना करिएगा तो 452 आ गया।
अब देखिए 452 आ गया, तो ये कैरी है आपका, तो इसमें जोड़ देना है। तो अब बताइए 452 में आप एक जोड़ दीजिएगा तो ये 453 ना हो जाएगा, 453 हो जाएगा। ये जो कैरी हो जोड़ देना है, 453 हो गया, 453 हो गया। अभी 453 को आप जैसे के तैसे उतार दीजिए और उसके बाद ये जो बचा हुआ है उसको उतार दीजिए, बस लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। मतलब ये कैरी जुट जाएगा और ये जो आप लगाए हुए टिक वो आपका सीधे उतर जाएगा, इसके बाद सीधे उतर जाएगा। तो इस प्रकार आप 3 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इतना टाइम लग रहा है, तो टाइम तो इसमें भी लगेगा ना। आपको 213 का आप स्क्वायर करने के लिए कहिएगा तो यही ना 213 गुने 213 लिखिएगा, फिर गुना करिएगा, गुना करिएगा। तो यहां हम बता रहे हैं अभी आपको, तो अब इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगेगा। आप एक दो क्वेश्चन को ऐसे ही देखिए, जब आप सीख जाइएगा तो इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो आप सब बहुत काम ऐसा है जो आप मन में ही कर सकते हैं, ठीक है। ये आप मन में ही कुछ बहुत काम है जो कर सकते हैं, या आप ऐसे गुना करिए, ये आपके हाथ में। लेकिन ये ट्रिक है, उससे फास्ट है, इससे बहुत फास्ट है। आप ये हम समझाने के लिए इतना खाली लेक्चर दे रहे हैं, इतना आपको दिखा रहे हैं, जब आपको सिखाने के लिए इतना कर रहे हैं, जब आप सीख जाइएगा तो आप भी बहुत आसानी से आप निकाल दीजिएगा। तो देखिए एक दो और हम लोग करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब आ गया 998 का स्क्वायर है। देखिए 998 लिख दिए, इसका स्क्वायर करने के लिए हमसे कहा जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके करिएगा, वो टाइम ज्यादा लगता है फ्रेंड, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ आपको बहुत कम टाइम लगेगा। आप सीखिए तो सही, सीख ही जाइएगा, बहुत आसानी से काम करिएगा। आप देखिए, जैसे देखिए 998 है, मतलब 998 है, इसका हमसे स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो क्या सोचेंगे कि इसके नजदीक कौन सा वो संख्या है, कि सॉरी कौन सी वो संख्या है जो इसके नजदीक कौन सी संख्या जिसके मतलब 0 हो, इकाई या दहाई भी 0 हो जाए, बढ़िया बात है, ठीक है। तो इसके नजदीक अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो यह 1000 ना हो जाएगा। तो जोड़े हैं तो घटा भी लेंगे, याद करिएगा, जब जोड़े हैं तो घटा भी लेंगे। जब इतना काम कर लिए तो जो जोड़ घटाव जो कर रहे हैं उसी का स्क्वायर कर लिए। तो 2 का स्क्वायर करिएगा 4, 2 का स्क्वायर करिएगा 4, ये बात हो गई क्लियर। चलिए, ये बात आप जब समझ लिए तो अब आइए, अब क्या करना है कि एक बार आप जोड़ना है तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 1000, और घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, 996 होगा। अरे भाई 998 में 2 जोड़िएगा तो 1000 होगा कि नहीं होगा, और एक बार 998 में से 2 घटाइएगा तो 996 होगा। ये वाला 2 यहाँ है, स्क्वायर वाला है, ऊपर मत देखिए, ठीक है। ये बात हो गई। चलिए अब हमको क्या करना है कि यहां से एक 0 हटा देते हैं, बाकी गुना कर देंगे, गुना करने में आसानी हो जाएगा। तो आप डिसाइड खुद कर लीजिएगा कि मल्टीप्लाई करने में कैसे आसानी होगा, ठीक है। तो हम देखिए 10 से अगर गुना भाग करें तो 1 शून्य से 1 शून्य हटाना देंगे, ये हो गया। तो अब देखिए बच क्या गया, 996, और क्या है 100 है, तो गुना करिएगा तो यही ना हो जाएगा 996, और 2 शून्य बढ़ गया, 2 शून्य बढ़ गया। ये बात आप समझ लिए। चलिए तो देखिए यहाँ 10 लिए हैं, मतलब एगो 0 है, तो ये एगो ये मतलब हो गया, ये क्या हो जाएगा, उसमें सीधे लिखाएगा। अगर यहाँ कुछ रहता, ठीक है, एक और रहता कुछ, तो क्या होगा, क्या होता, इसमें ऐड होता, ठीक है। तो बात हो गई समाप्त। इसको सीधे उतार लीजिए और क्या है 4, बस हो गया। इस प्रकार आप स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसी प्रकार आइए फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ आप सोचिए कि सर 10 से काहे लिए हैं, 1000 तो काट सकते हैं, बिल्कुल आपका सोच सही है, हम वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो समझ लिए 998 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 1000 हो जाएगा। एक बार घटा देंगे तो 996, ये बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब क्या करते हैं, आपका काम कर देते हैं, क्या 1000 काट देते हैं, सीधा 1000 काट देते हैं, ठीक है। आप बोले यहाँ कहिएगा ना सर 1 के 10 से काहे लिए, अब 1 सोना काटने के लिए। हम बोले क्या है, आपको जितना लेना है उतना ले लीजिए, जितना सोना है उतना सोना काटने के लिए आप 100 ले लीजिए, 1000 लीजिए, लाख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम आपको पूरा सोना ही काटने का काम करेंगे। ये 1000 कब कटेगा, जब 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे 1000 लिए। अब सुनिए बात, जब 1000 यहाँ लिए है ना फ्रेंड, तो यहाँ एक बात ध्यान रखिए, यहाँ क्या था आपका 4 है ना था, तो 3 0 है, तो यहाँ 3 को डिजिट लेना है, ठीक है। तो 1 2 हो गया, ये तीनों लेना है, बात समझिएगा। अब तीनों हो गया, उधर ध्यान रखना है बात को। जब 300 ना लेंगे तो इधर मतलब 3 को पेयर लगाना है, 3 का पेयर लगाना है, ये बात माइंड में सेट कर। अब देखिए इसे कट गया, कट गया। 996 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 996 होगा, जो है उधर पेयर में लिख दीजिए, बात खत्म।
लीजिए वही बात है कि नहीं है, देखिए मिलाइए, वही चीज है कि नहीं है, थोड़ा भी डिफरेंट नहीं है। बात को पहले क्लियर करिए, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, वीडियो को रोक कर आप समझिए, बात को समझिएगा ना भाई, तो बोले ना कि सबसे फास्ट ट्रिक है, ऐसा ट्रिक आप नहीं देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो कोई बात नहीं है, अगर आपको लगता हो कि नहीं इससे भी फास्ट ट्रिक है तो आप मतलब कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अब फास्ट ट्रिक है स्क्वायर निकालने का, वर्ग निकालने का। पहले आपको हम समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आप भी वीडियो को रोककर पहले समझिए, उसके बाद खुद कोई क्वेश्चन उठाइए, आप चाहे वो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, आप खुद उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो इसी सेकेंड वाले मेथड से, जब हमने बोला है कि आप सेकेंड वाले जो मेथड बताए हैं, यह वाला मेथड से आप 3 डिजिट का तो निकाल ही सकते हैं, तो भाई इसके साथ आप 2 डिजिट भी निकाल सकते हैं। मतलब सेकेंड वाले मेथड के साथ आप 2 डिजिट का भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए हम आपको एक निकाल के बताते हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए 87 का हम आपको सिखाए हैं ना, क्या सिखाए हैं, एक तरीका सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं कि 87 यहाँ रहेगा ना, तो इसको आप क्या करिएगा, ऐसे ही ना करते थे कि 2, चलिए यही बता देते हैं 2 और अपने मन से 8 × 7 लिख देते थे। फर्स्ट वाला मेथड, ये फर्स्ट वाला मेथड से बता रहे हैं आपको। फर्स्ट तो क्या करते थे, जो 2 अपना मन से लिखना है इसको मल्टीप्लाई में लिख देना है, हो गया बात खत्म। ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो 112 आएगा। इतना काम कर ली, इसका स्क्वायर कर लेते थे, 8 × 8 = 64, 7 का स्क्वायर करते थे 49, यही ना बात हुआ। चलिए ये बात आप जब समझ लिए तो इधर से पेयर क्या करना है, सीधे इसको लाइए, यहां लिख दीजिए। तो कैसे लिखिएगा, इधर से 1 छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए 2 1 1, हो गया बात खत्म। 9 4 2 6, 4 1 5, 6 1 7, तो निकल तो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड हुआ, लेकिन मैं आपको 2 डिजिट का अब सेकंड वाले मेथड से आपको बताऊंगा। कंफ्यूज नहीं होना है, याद हो जाना चाहिए आपको, बस तभी हम मुझे ये पता चला कि हाँ हम सफल हो गए अपने इस पढ़ाने में। तो ध्यान से सुनिए, सेकंड मेथड से इसको कैसे बनाएंगे हम, सेकंड मेथड से इसको हम बनाकर बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। 87 है, 87 लिख लीजिए, इसका स्क्वायर करने के लिए कहा गया हमसे। तो अब सोचिए कि 87 के नजदीक वह कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 0 हो, दहाई भी 0 हो जाए कोई मतलब नहीं है, मतलब इकाई कम से कम इकाई 0 होना चाहिए। तो बताइए अगर हम इसके आगे क्या 90 है, तो 90 कब आ जाएगा, जब 3 जोड़ देंगे, मतलब इसके आसपास तो 90 है। अरे भाई 87 के आसपास 90 नहीं है, 3 ना जोड़कर 90 बने। 80 भी आप कर सकते हैं, तो 80 करने के लिए 7 आपको घटाना पड़ेगा, वो भी काम कर सकते हैं आप। मतलब पूरा क्लियर समझिए बात को, फंसाने वाली बात नहीं है। आप यहाँ 3 जोड़कर आगे का 90 भी कर सकते हैं माइंड में, और घटाकर मतलब 7 घटाकर आप 80 भी कर सकते हैं, मतलब इकाई अंक 0 ला सकते हैं। तो चलिए सबसे जो आसान होगा वही ना काम करेंगे। तो चलिए अगर हम 3 जोड़ देते हैं इसमें फ्रेंड, तो ये 90 ना बन जाएगा, इकाई अंक 0 हो गया। चलिए उसके बाद जो 3 जोड़े हैं ना, वही 3 को यहाँ घटा भी लेना है, ये 3 को जोड़ना है, 3 घटा भी लेना है। जब ये काम जब हो गया तो ये जिसका आप जोड़ घटाव कर रहे हो ना, उसी का स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9 ना आएगा, 9 आएगा। ये बात समझ में आ गया आपको। चलिए ये बात जब आपको समझ में आ गया तो एक और बात सुनिए, ठीक, एक बात और सुनिए। अब एक बार क्या करना है, 87 में 3 जोड़ देना है, 3 90 हो गया। 87 में से 3 घटा दीजिए, कितना होगा बताइए, कितना होगा, 84 हो जाएगा। बात खत्म। एगो शून्य हटाना है तो 10 से भाग दे दीजिए, तो देखिए 10 से भाग दिए तो ये होगा, ठीक है। और ये 0 अपने मन से लगा दीजिए, मतलब 0 क्या होगा, ये तो लिखाएगा डायरेक्ट। अगर यहाँ कोई रहता संख्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 5 रहता तो 25 हो जाता कि नहीं, तो 25 होता। अगर 10 था तो इधर से क्या करते, ये छोड़ देते और ये कैरी हो जाता, मतलब जुट जाता इस संख्या में। लेकिन वहां तो कोई 2 संख्या नहीं है, एक ही नंबर था, तो हम अपने मन से 0 ले लिए, तो इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसको इससे 0 से 0 काट दीजिए। अब 9 में 84 से मल्टीप्लाई करिए, तो 9 में 4 से गुना करेंगे, 9 में 84 से करना है तो 9 चौका 36, और 9 में 8 से करिएगा 72। अब 72 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, इतना हो गया। चलिए जब ये बात आप समझ लिए तो इसी को आप डायरेक्ट यही निकाल दीजिए ना, 756 हो गया, बात खत्म। अब देखिए ऊपर क्या है, 0, देखिए वो कैरी क्या है, 0। अगर 756 में 0 जोड़ेंगे तो 756 ही होगा। अगर 1 होता
यहाँ कैरी अगर 1 होता तो 757 हो जाता, लेकिन 0 है तो 0 जोड़िएगा तो वही ना बात हो जाएगा। चलिए 0 से तो कोई मतलब नहीं, सीधे 9 है तो 9 को उतार दीजिए, बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए इधर भी वही आया था, इधर भी। तो आप दोनों मेथड का यूज करके आप 2 डिजिट का निकाल सकते हैं। तो सेकेंड वाले मेथड तो स्पेशली है 3 डिजिट के लिए, लेकिन मैंने आपको बोला कि उसका यूज 2 डिजिट के लिए भी आप कर सकते हैं, तो मैंने ऐसा करके दिखा दिया। तो है ना बहुत फास्ट ट्रिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यदि समझ में आ गया है तो जाकर नीचे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड्स।